फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि आपका क्लास 4th ईवीएस का है, फ्रॉम द विंडो। आपको लग रहा होगा ये क्या चैप्टर है, फ्रॉम द विंडो, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो जाके जरूर देख ले, तो आपको समझ में आएगा। ये टोटली जो चैप्टर है, चैप्टर 6 से जुड़ा हुआ है, दैट इज ओमाना जर्नी। ओमाना की जर्नी की यहाँ बात हो रही है, जो कि ट्रेन से ट्रैवल कर रही है। और इस चैप्टर में आपको सारी बातें ये बतानी है कि ट्रेन की जर्नी में क्या क्या चीजें हमें दिखती है प्रॉपर्ली। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, फ्रॉम द विंडो का सेंस क्या हो गया कि विंडो के बाहर क्या क्या उसको व्यू दिख रहा है, और ये जो ट्रेन होती है ये आपकी कौन कौन से पाथ से ट्रेवल होते हुए जाती है, ये आपको बेसिकली इसमें कवर करना है। ठीक है, समरी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लें ताकि आपको आइडिया मिल सके। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है डेमो में। तो डेमो में आपसे ये जो क्वेश्चन है ये ट्रैवल के अंडर आएगा, जो आपका थीम है ट्रैवल उसके अंडर आएगा। तो यहाँ पे वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलरली अगर आपको किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नॉलेज कराना हो बच्चे को, जैसे कि ट्रेन, बस, तो अगर आप अपने चॉइस से कोई टॉपिक लेते हो तो आप हमें ये बताइए आप उसका नॉलेज बच्चे को कैसे कराओगे, क्या ही लाइक आप उसको क्या क्या पॉइंट्स वहां पे कवर करके बताओगे, ऐसा वो आपसे पूछ सकते हैं। जब आपको खुद नॉलेज रहेगा कि अगर मुझे ट्रेन चैप्टर पढ़ाना है, लाइक ट्रेन के बारे में नॉलेज करानी है, तो क्या क्या पॉइंट्स को कवर करना चाहिए, तभी तो आप यहाँ आपके सारी बातें बता पाएंगे। टिकट्स बुकिंग से लेके हर एक चीजों को लेके मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया, नहीं देखा तो देखेंगे जरूर जाके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यस, चलिए देखिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? एवरीवन इज फाइन, डूइंग ग्रेट। ओके, दैट साउंड्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, ग्रेट। आप सब तो लग रहे हो बहुत बहुत हैप्पी, बट मैम तो हो गए आज बहुत ज्यादा परेशान। डू यू नो व्हाई? आज क्या हुआ स्टूडेंट्स, आज जब मैं आ रही थी तो मेरे घर के बीच में ना, लाइक आते समय जब मैं स्कूल आती हूँ आपके लिए, तो लाइक मुझे वहां पे ना लेवल क्रॉसिंग पड़ता है। ठीक है, आज वहां पे मुझे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। यस फ्रेंड, मुझे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा एट द लेवल क्रॉसिंग। डू यू नो व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से एक ट्रेन को करना था क्रॉस, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा। डू यू नो व्हाट इज लेवल क्रॉसिंग? पता है आपको? ओके, पता है आपको? बहुत अच्छी बात है। नहीं पता? ओ, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। ये जब हम जाते हैं और बीच में ट्रेन क्रॉस करती है, अरे वाह फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट, काफी लोगों ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया। ओके, ग्रेट। तो फ्रेंड्स इसीलिए आज मैं हो गई बहुत ज्यादा परेशान। बट चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी स्टोरी को यहाँ पे कंटिन्यू करते जो हम कल पढ़ रहे थे। व्हाट वी आर स्टडीइंग एक्चुअली, कल हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, वी वर स्टडीइंग अबाउट ओमाना जर्नी। या एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि ओमाना आराम से अपनी जर्नी कर रही थी और उसने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स से पूछे, उन्होंने उसे आंसर दिया और उसे बहुत चीजें समझ में आई। ओके, अब उसने जर्नी करते करते क्या क्या हुआ, ओमाना को भी दिख गया फ्रेंड्स, पता है क्या, लेवल क्रॉसिंग। जैसे मुझे आज देखा ना, बट आप सोच रहे हैं मैम ओमाना को कैसे देखा, कहाँ से दिखेगा स्टूडेंट्स, वो तो ट्रेन के अंदर बैठी हुई है, तो उसे कैसे दिखेगा? हमें तो तभी दिखता है ना लेवल क्रॉसिंग, जब हम स्कूटी से जा रहे हैं या पापा के साथ कार से जा रहे हैं, है ना, तभी आपने देखा होगा, रिक्शे पे देखा होगा, ऑटो से जाते हुए देखा होगा, है ना। सोचिए ओमाना को कैसे देखा होगा। Yes, students, from the window of the train, exactly. Yes. So, students, today we are going to talk about the topic from the window. आज का स्टूडेंट हमारा चैप्टर होने वाला है, वो है आपका क्या, फ्रॉम द विंडो। यस, जैसे कि स्टूडेंट्स आज हम क्या करेंगे, जो आपने स्टूडेंट्स कल यहाँ पे ओमाना की जर्नी को समझा था स्टूडेंट्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये देखेंगे कि भाई ओमाने ने अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ तो देखा, हमने सब कुछ सुना, बट हमें ये अब जानना है फ्रॉम द विंडो, उसे विंडो से क्या क्या व्यू दिख रहा था। जैसे कि हमने ये सोचा कि ओमाना को कैसे लेवल क्रॉसिंग दिख सकता है, ये तो स्टूडेंट्स उसे दिख सकता है, कैसे दिखेगा, फ्रॉम द विंडो ऑफ कोर्स। ओके, और क्या क्या दिखेगा विंडो से, आज हम सारी बातें करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको समझते हैं प्रॉपर्ली। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, जैसे कि आप जब किसी भी व्हीकल से जाते हो तो आपको देखो कितने अच्छे से चीजें दिखते हैं ना, लाइक सपोज आप पापा के साथ, मम्मा के साथ मार्केट जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, आपको शॉप्स दिखते होंगे, अच्छे अच्छे ना व्यूज दिखते होंगे, है कि नहीं, दिखते हैं सबको। हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जब ओमाना यहाँ पे कैसे जा रही थी, ट्रेन से जा रही थी, तो ट्रेन से स्टूडेंट्स जब उसने विंडो से बाहर देखा ना, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो तो भाई विंडो के पास बैठी हुई थी, तो उसने ना स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारी सीनरी देखी। सीनरी का मतलब उसको ना स्टूडेंट्स बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी ग्रीनरी थी, क्योंकि वो कहाँ जा रही थी, केरला के साइड जा रही थी, और वहां पे ना स्टूडेंट्स ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो वो जा रही थी केरला, ये तो आप सबको याद होगा, कोई भूला तो नहीं स्टूडेंट्स। तो क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, जब वो जा रही थी तो उसने देखा बहुत ही प्यारा प्यारा यहाँ पे लैंडस्केप। ओके, बहुत ही प्यारे प्यारे लैंडस्केप देखा, बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे ब्यूटीफुल यहाँ पे
ब्यूटीफुल उसने व्यूज देखे जो कि उसे बाहर से बहुत अच्छे लग रहे थे। ओके, उसे ग्रीनरी देखी। ओके, उसे हर तरफ ग्रीनरी दिख रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बोला वाओ मम्मा कितने अच्छे अच्छे व्यूज दिख रहे हैं। लेकिन मम्मा एक बात समझ में नहीं आ रही है, ट्रेन तो ऐसे जा रही है, सारी चीजें भाग क्यों रही है, सारी चीजें पीछे क्यों जा रही हैं। अब आप सोचो स्टूडेंट्स, जब आप चलते हो तो आपको लगता है ना कि मार्केट तो पीछे जा रहा है। क्या मार्केट पीछे जाता है स्टूडेंट्स? क्या मार्केट हिल रहा है? क्या मार्केट कहीं जाएगा? क्या जो ओमाना को व्यूज दिख रहे थे ब्यूटीफुल से, लाइक ग्रीन रे ट्रीज, क्या वो सब चलेंगे? क्या आपने देखा कभी भी ट्री चल के आ रहा हो, भाई मुझे पानी दो, ऐसा देखा क्या आपने? नहीं है स्टूडेंट, ऐसे थोड़ा ना होता है। ओके, तो क्या हो रहा था, एक्चुअली जब आप मूव करते हो तो आपको लगता है कि चीजें बैकवर्ड जा रही हैं। समझ में आया? यही हुआ उमाना के साथ। जब वो ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, उसकी ट्रेन ऐसे ऐसे जा रही थी, उसे लग रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रेन इतनी स्पीड में होती है, आपने देखा फ्रेंड्स बहुत ही तेजी से चलती है ना। जिसने बैठा होगा उसे पक्का आइडिया होगा, जिसे नहीं आइडिया कोई बात नहीं, जब आप जर्नी करेंगे तब आपको इतनी सारी नॉलेज होगी, अब तो आप सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे। यस और नॉट? ओके, तो फ्रेंड्स जब आप ट्रेन में बैठ के ट्रैवल करते हो तो आप क्या देखते हो, सारी चीजें एकदम फटाफट फटाफट पीछे की ओर जाती हैं। ऐसे सपोज आपने कोई सामने से देखा तो उसे आपने देखा मैंगो का ट्री, मान लीजिए आपको दिख गया, अब क्या वो वहीं रहेगा जब आप ट्रैवल करोगे? नो फ्रेंड्स, वो तो चलता चला जाएगा, है ना। मतलब आप चल रहे हो, मैंगो ट्री वहीं का वही है, समझ में आया? बट आपको व्यूज देख के लगता है कि वो चल रहा है। तो ये बातें क्लियर हुई, सबको समझ में आया? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात। अब ऐसे फ्रेंड जब आगे मूव कर रही थी माना, तो शी हैज ऑब्जर्व लेवल क्रॉसिंग। अब उसने देखा लेवल क्रॉसिंग, और वहां पे फ्रेंड्स क्या हुआ, लेवल क्रॉसिंग में सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप में से काफी लोगों को तो आइडिया है मैम लेवल क्रॉसिंग क्या होता है, जिसे नहीं पता उसे मैं हेल्प करती हूँ। ठीक है, सब लोग समझेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स क्या होता है लेवल क्रॉसिंग, जैसे आपका ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये बना है आपका लाइक रेलवे ट्रैक। ओके, इसी पे देखिए ट्रेन ऐसे ऐसे चल रही है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा इस साइड है ना, इस साइड हमें यहाँ पे दिखती है हमारी रोड, यहाँ भी आपको दिखती है रोड, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कार को ट्रैवल करके इस साइड से उस साइड जाना है ना, तो कैसे जाएंगे वो, कैसे जाएंगे? उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाया जाता है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग में क्या होता है, यहाँ पे लगाए जाते हैं गेट। ओके, इस टाइप का, ऐसे आपने देखा होगा गेट टाइप का रहता है। तो पहले तो ये हमेशा ओपन रहता है, ये क्लोज कब होता है, जब कोई ट्रेन आने वाली होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो गार्ड होते हैं ना, अब आप सोचो कि मैम गार्ड कौन होते हैं? स्टूडेंट्स ट्रेन में ना एक गार्ड होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि आपको वो रेड ग्रीन सिग्नल पूरे दिखाते हैं, है ना। मतलब वो जो ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं ना, जो ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं, वो उनको जब दिखाते हैं ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब उन्हें ट्रेन चलानी है, मूव करनी है। जब वो रेड दिखाते हैं, इसका मतलब अब उन्हें रुक जाना है। ओके, समझ में आया? तो वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे ये सिग्नल दिखाते हैं, तो जो यहाँ पे बैठे रहते हैं ना, जो ये लोग गेट क्लोज करने के लिए रहते हैं, इन्हें सिग्नल मिलता है। तो ये लोग इसको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग कि हाँ जी अगर ट्रेन आएगी तो क्लोज कर देंगे। आप सोचो अगर ये क्लोज नहीं रहेगा, आप यहाँ पे स्कूटी लेके क्रॉस करते करते जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई कभी भी जब आप देखो कि ये लेवल क्रॉसिंग ऐसे लगा हुआ है ना, ये जो लेवल क्रॉसिंग पे जो आपको गेट दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है तो आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। समझ में आया? आप कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। जब पूरी ट्रेन चली जाएगी आराम से, तब आप आराम से क्रॉस करेंगे, जब वो ओपन हो जाएगा गेट। ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, तो यही मैंने आपको बोला था कि जब मैं स्टूडेंट्स आज जा रही थी तो लेवल क्रॉसिंग यहाँ पे हो गया, मतलब ये चीज बंद हो गई थी, लेवल क्रॉसिंग पड़ा, उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा वेट यहाँ पे करना पड़ा। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने वेट किया, मैंने ये नहीं किया कि मैं इस गेट के नीचे से स्कूटी घुसा के आ जाऊं। नो, इट इज वेरी वेरी डेंजरस स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओके, आप वेट करेंगे, आप पेशेंस रखेंगे, बट आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको क्रॉस कर लेंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसा करते हैं और स्टूडेंट्स बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ समझी, आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यू कहाँ से दिख रहा था, ये व्यू ओमाना को ट्रेन से भी दिख रहा था, है ना, विंडो से, और ये तो आपको भी दिखता है जब आप जाते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ओमाना को और क्या क्या दिखा। ओमाना को सबसे पहले यहाँ पे भाई देखा, यहाँ पे प्यारे प्यारे व्यूज दिख गए जो मैंने आपको यहाँ बताया। सेकंड उसे देखा लेवल क्रॉसिंग। आगे आइए देखते हैं क्या दिखा। अब आगे ओमाना ने जब आते गए तो ओमाना ने ऑब्जर्व किया, सडनली ट्रेन का साउंड बदल गया। क्या होने लगा ट्रेन का साउंड, ऐसे ऐसे करके लाइक खुट 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 खुट, लाइक कुछ साउंड में चेंजेस आ गए। ओमाना ने बोला मम्मा ये साउंड अचानक से कैसे बदल गया। फिर ओमाना ने जब विंडो से बाहर देखा, सी शॉ रिवर। ओके, उसने क्या देखा, उसने देखा रिवर। तब उसे समझ में आया कि ओ ये जो ट्रेन है ना, ये मूव कर रही है रिवर ब्रिज के ऊपर। यस स्टूडेंट, तो यहाँ पे उसकी मम्मा ने उसे क्लियर किया कि स्टूडेंट्स यहाँ पे
उन्होंने बोला, उसके मम्मा ने प्रॉपर बताया कि क्या होता है जब आपने यहाँ पे, अभी फ्रेंड जो आपने यहाँ पे रेलवे ट्रैक देखा होगा वो सिर्फ ग्राउंड पे होता है, ठीक है, उसकी साउंड अलग होती है। और जो आपको दिखेगा, जो कि रिवर के ऊपर आपको दिखेगा ना, जब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आप लिक रिवर है, ठीक है, अब आपको एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करना है, तो आप कैसे जाओगे भाई? ट्रेन पानी में तो चल के जाएगी नहीं, है ना, रिवर में ऐसे तैर तैर के तो जाएगी नहीं। उसके लिए सोल्यूशन निकाल गया रिवर ब्रिज। ओके, तो रिवर ब्रिज फ्रेंड्स जब यहाँ पे लगाया जाता है, उसी में ट्रेन ऐसे चल के फिर आराम से क्रॉस करके जाती है, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे नीचे ग्राउंड नहीं होता है, इसीलिए वहां पे इस टाइप का साउंड आता है। ओके, तो रिवर ब्रिज क्यों होता है अभी आपको समझ में आया, ताकि ट्रेन यहाँ पे इजिली क्रॉस कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, और वहां पे आपको देखिएगा ना फ्रेंड्स, वहां पे साउंड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। ओके, तो ट्रेन कहाँ चल रही थी फ्रेंड्स? ट्रेन आपका चल रही थी ब्रिज पे। ओके, ट्रेन रनिंग ऑन रिवर ब्रिज, ठीक है। ओके, अब आप सोच रहे हो कि मैम ट्रेन के लिए तो ट्रैक होता है भाई, ट्रेन तो चल दी आराम से, अगर कार क्रॉस करनी हो तब क्या होगा? ओह, आपको याद है आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सीमेंट ब्रिज के बारे में? यस, कहीं कहीं सीमेंट ब्रिज यूज होता है व्हेन स्टूडेंट्स वांट टू गो टू स्कूल, यस और नॉट, रिमेंबर सबको? यस। तो स्टूडेंट्स वैसे ही ना सीमेंट ब्रिज बनाए जाते हैं अगर और ट्रांसपोर्ट को क्रॉस करना हो, जैसे कि बस, कार्स, रिक्शा, ऑटो। ओके, क्लियर हुआ? ट्रेन के लिए स्पेशल बनाया जाता है क्या यहाँ पे? रिवर ब्रिज। ओके, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, हाँ, इसको बोल सकते हो आप रिवर ब्रिज या फिर रेलवे ब्रिज, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो क्या? ये है रेलवे ब्रिज, ठीक है, क्योंकि रिवर के ऊपर बनाया जाता है, ऑन द रिवर। ओके ना, चलो ये तो आपने प्रॉपर्ली समझ लिया। अब आगे और मूव करते हैं। अब आगे होते होते क्या हुआ फ्रेंड्स, ओमाना को अचानक से फिर से कुछ देखा। क्या देखा? उसने देखा कि बाहर का वेदर तो बड़ा अच्छा है ना, एकदम से सनलाइट दिख रहा है, बहुत अच्छे से डे लाइट का है। उसने फिर ऑब्जर्व किया, अरे एकदम से अंधेरा हो गया, एकदम से अंधेरा। उसने सोचा अरे ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे सडनली मौसम चेंज हो गया। फिर देखा, अरे फिर से हो गया उजाला, फिर से हो गया अंधेरा। तो उसको समझ में नहीं क्या हो रहा है, वो तो डर सी गई एकदम से। उसने मम्मा से पूछा, मम्मा ये क्या हो रहा है, अब ये रास्ते में मुझे क्या क्या चीजें दिख रही है? तो मम्मा ने बताया कि क्या होता है, सुन, जहाँ आप जा रहे हो, केरला के साइड जा रहे हो, तो आपको केरला जा रहे हो या फिर आपको ऐसे बहुत सारी जर्नीज पे दिखेगा कि ट्रेन क्रॉस करती है किसको? ट्रेन क्रॉस करती है टनल्स को। यस फ्रेंड्स, ट्रेन क्रॉस आपका करती है किसको? टनल्स को क्रॉस करती है, ठीक है। अब उसने सोचा टनल्स क्या होता है, तो उसका मामा ने प्रॉपर्ली क्लियर किया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, माउंटेन्स होते हैं, आपके पहाड़ होते हैं। अगर हमें पहाड़ से रास्ता क्रॉस करके दूसरे साइड जाना है, तो उसके लिए ना फ्रेंड्स यहीं पे बनाया जाता है टनल। ओके, और टनल से क्रॉस करते हुए यहीं पे बनाया जाता है रेलवे ट्रैक, उसी के अंदर चलती है ट्रेन। अब आप सोचो, अगर माउंटेन के अंदर आप चल रहे हो, आपकी ट्रेन क्रॉस करिए, तो अंधेरा सा तो होगा ही ना, नाइट सा लगेगा आपको, यस और नॉट? बस वही चीज यहाँ पे ओमाना को देखा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब वो जा रही थी अहमदाबाद से किसी केरला, तो उसे ओवरऑल पता है आपको कितने सारे टनल्स दिखे? उसे दिखे ओवरऑल 92 टनल्स। ये सोची इतने सारे टनल, पहले तो वो बहुत डर गई, पर उसे बहुत ही मजे आए। ओके, और फ्रेंड्स समझ में आपको 92 टनल्स पूरे पड़ते हैं, ठीक है। अब ऐसे फ्रेंड्स आपको मैंने ब्रिज के बारे में बताया, तो देखिए ऐसे जो आपने ब्रिज देखे ना, ये फ्रेंड्स क्योंकि जो यहाँ पे केरला है ना फ्रेंड्स, वो आपका सी कोस्ट के साइड पड़ता है, मतलब वो जो एरिया है ना, साउथ का एरिया होता है, वहाँ पे पूरा आपको लाइक नदी, रिवर, यही सब ज्यादा दिखते हैं। आप अगर मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर्ली। ओके, तो इसी वजह से ना फ्रेंड्स यहाँ पे 2000 ब्रिजेस भी पड़ते हैं जाते समय। तो अब से ना कभी आप लोग केरला जाएंगे तो आप लोग ये सारी चीजें को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने देखा उमरा ने क्या क्या देखा? उमरा ने अपनी जर्नी में विंडो से जब बाहर देखा तो उसने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। उसने देखा इतनी प्यारी प्यारी सीनरीज, उसने देखा लेवल क्रॉसिंग को भी, उसने समझा कि लेवल क्रॉसिंग में हमें क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, जैसे अभी आपने समझा। फिर उसने टनल्स के भी बारे में ऑब्जर्व किया, ब्रिजेस के भी बारे में ऑब्जर्व किया। ओके, कि टनल्स क्यों बनाए जाते हैं? जब हमें माउंटेन से रास्ता चाहिए होता है। ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं यहाँ पे? रेलवे ब्रिज ये होता है आपके जब हमें रिवर्स के थ्रू रास्ता चाहिए होता है। ओके, तो आई होप लाइक दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो यस पॉइंट लाइक यस फ्रेंड्स, अभी आपको ये समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में जो मैंने आपको इसमें डेमो बताया। तो प्रॉपर्ली ये पूरा का पूरा लाइक ट्रेन को ही लेके, जर्नी को ही लेके, इसमें क्या क्या व्यूज हैं। तो अभी इस चैप्टर में ना फ्रॉम द विंडो से क्या क्या दिख रहा था इसके बारे में था।
ओके, तो आई होप अभी आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। और इसमें मैं आपको अगेन बता दूं, लाइक आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है, लाइक प्रीवियस वीडियोस में मैं बताना भूल गई थी, आपके माइंड में आता है कि मैम क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या ऐसा पूछ सकते हैं, तो बेसिकली वो आपसे ट्रेन को लेकर नॉलेज यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे मान लीजिए टिकट्स को लेकर कुछ बातें हुई तो आपसे पूछ सकते हैं कि टिकट में जो पीएनआर नंबर होता है उसको फुल फॉर्म क्या होता है पीएनआर का, तो वो होता है फ्रेंड्स पैसेंजर, ओके, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यहाँ पे स्पेस मुझे नहीं दिख रहा, मैं ऐसे बोल दे रही हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर, ठीक है, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। आपसे मैप को लेके पूछ सकते हैं कि क्यों इतने ज्यादा टनल्स आ रहे हैं, क्यों इतने ज्यादा ब्रिजेस आ रहे हैं जब हम लोग केरला की ओर जा रहे हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम साउथ की साइड जाते हैं तो वो जो एरिया होता है पूरा का पूरा सी कोस्ट एरिया होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने कवर करना है। और बाकी ट्रेन को आपने बता ही दिया, लेवल क्रॉसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रेन के टाइम क्या 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 चीज़ें होती है, जर्नी पड़ती है, तो इतना एनफ है, ठीक है। नॉर्मल चैप्टर है, बस आपको ट्रेन का नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। यही आपको तीनों चैप्टर कनेक्ट यही कर रहा है, 6, 7, 8, ओके। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8 चैप्टर की। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, ओके। कुछ सजेशन हो, कुछ भी आपका फीडबैक हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू।